जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में नए सरकार का पूर्ण तरीक़ा से गठन हो चुका है। जो भी मंत्री बने हैं अपने अपने विभाग का पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं। इसी क्रम में आप लोग देखे होंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में मंगल पांडे जी ने अपना पद तो यहाँ पे पता है कि जो वादा किया गया था चुनाव में एनडीए सरकार जो अभी बनी है इसके द्वारा कहा गया कि 1 करोड़ रोज़गार और नौकरी दिया जाएगा। 1 करोड़ रोज़गार और नौकरी का मतलब है, रोज़गार मतलब आपको किसी न किसी रूप में 10,000 15,000 के ऐसे काम किए जाएंगे कि आपको रोज़गार मिल सकता है। नौकरी मतलब सरकारी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी इस 1 करोड़ में तो 10 लाख भी अगर दे देंगे अगले 5 साल में तो काफ़ी है। देख लीजिए देते हैं कि नहीं। बाकी देखिए नीतीश कुमार जी के ऑफिशियल पेज से एक जो है बहुत ही अच्छा तमाम तरह के सरकारी नौकरी के लिए पहल किया गया है। तमाम तरह के कहा गया है कि 31/12/2025, ठीक है, 31/12/25 हर एक विभाग हर एक सेक्टर से कहा गया है कि 31/12/25 तक जो है जितना भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अभी पदें खाली है सबको ब्यौरा दिया जाए विभाग से। और उसके बाद जो है कहा गया है कि कैलेंडर जारी किया जाए, पूरे साल भर का कैलेंडर जारी किया जाए कि कब फॉर्म भरेगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। और इन्होंने एक अच्छी बात ये कहा कि सारे प्रक्रिया में 1 साल का ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे लास्ट अंतिम परीक्षा फल फाइनल जो रिजल्ट होता है जिससे नौकरी लगता है उसमें 1 साल से ज़्यादा का विलम्ब नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सीबीटी पूर्ण पारदर्शिता से हो, इसके लिए जो भी संसाधन रखना हो रखिए, लेकिन पूर्ण रूप से जो है कदाचार मुक्त हो, इन्होंने कहा, ठीक है। इन्होंने बजाते देख सकते हैं नीतीश कुमार जी का ऑफिशियल पेज है। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, इस शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय 2 के तहत 20 से 25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया। अगले 5 वर्ष यानी 25 से 30 जो अभी चलेगा आगे, हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आइएगा। नई सरकार के गठन के बाद राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी के रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। तो जो भी सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट में पद खाली है तो एक बात समझ लीजिए, आने वाला समय में आपके हो सकता है जैसे ही आपके स्टाफ नर्स का बहाली कंप्लीट हो सकता है स्टाफ नर्स का भी नए बहाली आप लोग को इन फ्यूचर 2026 में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो राज्य के अधीन सभी प्रशासी, ठीक है ना, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे समान प्रशासन विभाग के रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31/12/2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। समान प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दे, जैसे बीएसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, ठीक है ना, बीटीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया। तमाम तरह के जो एजेंसी है जो बहाली जो कराती है एजेंसी उसके लिए जो है ये अधियाचना भेज दे, ठीक है ना। अब देखिए 31 दिसंबर तक हर एक ज़िला से हर एक डिपार्टमेंट से कितना अभी पद खाली है, कितना भरा है, उसका ब्यौरा 31/12/25 तक सभी ज़िला से दे देना है प्रशासन, समान प्रशासन विभाग को। सभी नियुक्तियां आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। अब देखिए बीटीएससी हो गया, बीटीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी जो भी है सबको निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। परीक्षा चाहे जितने भी चरण में हो, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षा फल में 1 साल से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। जो बिहार में कमी थी, यही चीज़ों की भारी कमी थी कि बहाली फॉर्म भरा गया और पता चलता था 2 साल 4 साल जो है
कोई ठीक नहीं रहता था उसका। बात समझ गए। 2 साल 4 साल जो है चल रहा है बहाली प्रक्रिया, एक ही बहाली प्रक्रिया। तो बिहार में सबसे जो अभी ज़रूरी थी कि इन प्रोसेस को ठीक किया जाए। जो बहाली 4-4 साल 2-2 साल चलती है उस पर काम करना था, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी बहाली हो अंतिम परीक्षा में 1 सालों से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात कहा गया कि जनवरी 2026 में 31 दिसंबर को तो सारा डिटेल्स प्राप्त हो जाएगा हर एक डिपार्टमेंट से। तो जनवरी 2026 में हर एक एजेंसियों को निर्देश दिया गया है, आयोग को, कि आप अपने अपने स्तर से कौन बहाली कब लाएंगे, किसका कब एग्ज़ाम कराएंगे, कब विज्ञापन देंगे, इसका कैलेंडर आपको यानी पहले ही बता देना है कि कब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा काम है। साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सभी परीक्षा पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से संपन्न कराया जाए। आयोगों एजेंसियों को निर्देशित दिया गया कि परीक्षा में अनुचित साधन जो भी होता है उसको अपनाया जाए। जो भी गलत करे, दोषी हो, उसे चिन्हित कर फास्ट ट्रैक यानी जल्दी से सज़ा दी जाए। ठीक है, CBT हेतु परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाया जाए ताकि जो लंबे समय तक एग्ज़ाम चलता है उसको कम समय में कर लिया जाए। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कहा तो गया। यहाँ पे देखिए, राज्य के युवाओं को सुखद भविष्य के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षा ससमय पूर्ण हो, पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हो तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित है। ये कहा गया है, नीतीश कुमार जी के तरफ से बैठक की गई और उस बैठक में सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ये जो नौकरी वाला फंडा है, जो एक बार अप्लाई होने के बाद 2 साल 4 साल चलते रहता है, ये ख़त्म करना है। ये आप 1 सालों के अंदर अंतिम परिणाम जारी कर दीजिए, मीन्स बहाली कर दीजिए, और आप कैलेंडर जारी कीजिए। आप CBT को एकदम जो है स्वच्छ बनाइए, साफ़ सुथरा बनाइए, और सारा बहाली को लेकर इन्फॉर्मेशन जो है वो 2026 के जनवरी में ही आप कैलेंडर जारी करके बता दें कि आप क्या करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है पहल है। ये पहल से लोगों में विश्वास जगेंगे कि हाँ, बहाली 1 साल में क्लियर हो जाएंगे, ये बहाली इस समय आएगा, उस हिसाब से लोग तैयारी करेंगे और एक विश्वास जगेगा कि प्रत्येक साल बहाली आ सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा पहल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 में एक और बहाली स्टाफ नर्स को देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के एक अच्छा पहल माना जाएगा। अच्छे काम को सराहना करनी चाहिए। बाकी जो गड़बड़ काम हो, झूठ बोले, उसको भी आपको बोलना काम है, हमको बोलना काम है, मैं बोलूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2026 में जो आएगा कैलेंडर, उसमें स्टाफ नर्स का क्या कुछ होने वाला है। ANM का स्टाफ नर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या क्या बहाली देखने को मिलेगा, वो जनवरी 2026 में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।